हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के टेको कैफे को वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी जरूर अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ताहिन एक बहुत ही खूबसूरत सा और काइंड इंसान है जो देखते ही देखते कॉलेज के टाइम पर दो वैम्पायर ब्रदर्स से प्यार कर बैठा है। अब वो दोनों ब्रदर्स ताहिन को भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ताहिन उनका ऑब्सेशन ही बन चुका है। वो वैम्पायर्स तो है पर उन्होंने कभी भी ताहिन को हर्ट करने के बारे में सोचा तक नहीं। वो हमेशा ही ताहिन को प्रोटेक्ट करते हैं। वो अलग वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और अलग इंसानों से भी ताहिन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ताहिन तो उनकी आंखों का तारा ही बन चुका है। वो कभी भी ताहिन को हार्म नहीं कर सकते, अपने सपने में भी नहीं। लेकिन कभी कभार वैम्पायर ब्रदर्स जॉन्गकुक और जेके दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से में आकर ताहिन को हर्ट कर देते हैं, जो ताहिन को भी पता होता है और ताहिन उन पर गुस्सा नहीं हो सकता। पर जॉन्गकुक और जेके फिर खुद को ही हार्म करने लग जाते हैं। ताहिन हमेशा ही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर करता है और उसके बेस्ट फ्रेंड को ये तक पता है कि जॉन्गकुक और जेके दोनों वैम्पायर से उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जिमिन है। जिमिन को वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन ताहिन जिमिन के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठकर बातें कर रहा था। जॉन्गकुक और जेके उसे बहुत टाइम तक कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताहिन का फ़ोन उसके पॉकेट पर था और वो साइलेंट पर था। इसीलिए ताहिन को पता ही नहीं लगता कि कब उन दोनों ने उसे कॉल करने की कोशिश की। ताहिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था और यहाँ जॉन्गकुक और जेके बहुत ज़्यादा गुस्से पे थे और बहुत ज़्यादा घबराए हुए भी थे। इतने में ही जेके जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम जरा सा जिमिन को कॉल लगाओ, मुझे पता है कि ताहिन जरूर ही जिमिन के पास होगा। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे जिमिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा ही ताहिन उसके साथ ही बैठा रहता है। ताहिन को हम कितनी बार समझा चुके हैं, वो उस इंसान के पास ना जाए। ये सुनकर जेके कहने लगता है, हाँ हमने बहुत बार समझा लिया, लेकिन अब नहीं, अब शायद हमारे बेबी को पनिशमेंट ही चाहिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही जिमिन को कॉल लगाता है। जिमिन और ताहिन बैठकर बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। इतने में ही जिमिन का फ़ोन बजने लगता है। जिमिन अपना फ़ोन देखता है और ताहिन को देखते हुए कहने लगता है, तुम्हारे हस्बैंड का कॉल है, क्या मैं डिस्कनेक्ट कर दूं? ताहिन कहने लगता है, क्या जॉन्गकुक तुम्हें कॉल कर रहा है? वो क्यों? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तुम अपना फ़ोन चेक करो, क्या तुमने उसका कॉल का रिप्लाई नहीं दिया है? जॉन्गकुक हमेशा मुझे तब कॉल करता है जब तुम उसका रिप्लाई नहीं करते। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। उसके फ़ोन पर 100 से भी ज़्यादा मिस कॉल्स थे और वो किसी और के नहीं बल्कि जेके और जॉन्गकुक के ही थे। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए वो जिमिन को देखकर कहने लगता है, जिमिन शायद मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से जाना होगा। जिमिन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? ये सुनकर ताहिन नो कहता है, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है। ताहिन मना नहीं कर पाता। जिमिन तुरंत ही अपना कार निकालता है और वो ताहिन को ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। जैसे ही ताहिन अपने घर में पहुंचता है, वो बाहर निकलकर कार से जिमिन को अपना हाथ वेव करते हुए बाय कहता है। और ये सब जॉन्गकुक और जेके अपने बालकनी से खड़े होकर देख रहे थे। जिमिन हंसते हुए बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन दौड़ते हुए घर के अंदर आता है। जैसे ही ताहिन अंदर आता है, जेके और जॉन्गकुक भी लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। जॉन्गकुक और जेके का आंखों का कलर चेंज हो चुका था। उनके आंखों का कलर बिल्कुल ही डार्क रेड हो चुका था। वो दोनों गुस्से में थे। ताहिन उन दोनों को ही देखकर समझ चुका था। ताहिन उन दोनों को देखकर घबराते हुए कहने लगता है, तुम दोनों इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? ताहिन इतना कहता ही है कि जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बेडरूम की ओर ले जाने लगता है। जॉन्गकुक भी उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और कहने लगता है, आज तुम नहीं बचने वाले। ताहिन कहने लगता है, पर ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है? और ये कहते ही वो लोग अपने बेडरूम में पहुंच चुके थे। जॉन्गकुक ताहिन को बेड पर पुश कर देता है और लाइट के स्पीड से उसके ऊपर चला जाता है। ताहिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जॉन्गकुक को देख रहा था और उसे पता था कि जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ जॉन्गकुक मुझे बताओ कि बात क्या है। इतने में ही जेके उसके पास चला जाता है और जेके ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाता है। ताहिन एक्साइटेड तो हो रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। देखते ही देखते जॉन्गकुक
जेके और ताहन तीनों के ही कपड़े जंगकुक फाड़ने लगता है और फिर जंगकुक, ताहन और जेके तीनों ही बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। ताहन को समझ में नहीं आ रहा था कि जेके और जंगकुक आज इतने ज़्यादा एग्रेसिव मूड में क्यों है और वो लोग इतने ज़्यादा ही रफली इंटीमेट क्यों हो रहे हैं। ताहन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन ताहन चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ताहन बेबस हो चुका था और होपलेस होकर बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक और जेके ताहन के साथ वो सब तब तक करते हैं जब तक कि ताहन बेहोश ना हो जाता है। ताहन जब बेहोश हो जाता है तभी जंगकुक और जेके को होश आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों का सेंसेस वापस आ जाता है। दोनों सोचने लगते हैं कि वो दोनों ने ताहन को कितना ज़्यादा चोट पहुंचा चुके हैं। वो दोनों ही ताहन को उठाने की कोशिश करते हैं। जंगकुक तुरंत ही ताहन के लिए पानी लाता है और उसके फेस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करने लग जाता है। ताहन अपनी आंखें बहुत ही ज़्यादा धीरे से ओपन करता है। उसे देखकर जंगकुक और जेके के जान में जान आती है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसे जिंदा देखकर, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो लोग कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और ताहन के साथ उन लोगों ने डिमोनिक बिहेवियर किया था। ताहन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। ताहन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक और जेके को देखकर कहने लगता है, तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया था तुम्हारा? और ये सुनते ही जंगकुक और जेके का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट के साथ ताहन को देखते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी ताहन। और इतने में ही जेके भी कहने लगता है, आई एम सॉरी ताहन। ताहन दोनों को ही देखता है और रोने लगता है। जंगकुक और जेके एक साथ कहने लगते हैं, वी आर सॉरी ताहन, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें हमारे गुस्से पर और हमारे जेलसी पर कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और ना ही हमारे गुस्से को, और ये सब हो गया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ताहन बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर और उसका पूरा बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रहा था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। ताहन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और कहने लगता है, प्लीज़ अब सॉरी बोलकर क्या फ़ायदा, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये सुनकर जंगकुक और जेके बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और खुद से ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। इतने में ही ताहन कहने लगता है, क्या तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो? ये सुनकर जंगकुक और जेके तुरंत चुपचाप अपना सर नीचे करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों वैम्पायर ब्रदर्स बहुत ज़्यादा लाचार हो चुके थे। वो दोनों वहाँ से जाना तो नहीं चाहते और ताहन को ऐसे रोता हुआ छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन गलती उनकी ही थी, इसलिए वो दोनों ही उठते हैं और अपना ड्रेस वापस पहनते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ताहन बेड पर सोते सोते सिर्फ रोने ही लगता है। जैसे ही जंगकुक और जेके बाहर पहुँचते हैं, वो दोनों ही अपने ही हाथों को दीवार पर मारने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जानबूझकर लड़ाई कर दोनों को ही बहुत ज़्यादा घायल करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहन को थोड़ा सा ठीक फील होता है, ताहन तुरंत ही नीचे जाने की कोशिश करता है। वो नीचे पहुँचता ही है कि वो देखता है कि जंगकुक और जेके को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वो तुरंत ही दौड़ता हुआ उन दोनों के पास जाता है। दोनों ही डाइनिंग पर बैठे हुए थे। ताहन दोनों को ही देखता है और कहने लगता है, तुम दोनों ने फिर से। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ वी आर सॉरी, हम दोबारा से ऐसे कभी नहीं करेंगे, हम तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जेके तुरंत कहने लगता है, हाँ ताहन प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और ये सब तुम इसके बारे में भूल जाओ। ताहन कहने लगता है, मैं कैसे भूल जाऊँ, और तुम दोनों एक दूसरे को देखो तो सही, तुम दोनों ने एक दूसरे का हाल क्या बना रखा है। तुम मुझे हर्ट करते ही क्यों हो अगर तुम इतना ज़्यादा गिल्ट पे रहते हो? तुम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर सकते हो? इतना सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है, हाँ मुझे तो खुद को हर्ट करना ही था क्योंकि मैंने तुम्हें जो हर्ट किया था। ये सुनकर जेके कहने लगता है, हाँ मैं भी खुद को बख्श नहीं सकता था क्योंकि मैंने उसे हर्ट किया है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए ही हम दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे को इतना ज़्यादा चोट पहुँचाया कि हमें दोबारा से याद रहे कि हम कभी भी तुम्हें चोट पहुँचा नहीं सकते। और ये सुनकर ताहन के आंखों में आंसू थे। जंगकुक और जेके तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और ताहन के पास पहुँच जाते हैं। ताहन दोनों को ही हक कर लेता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, शायद ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। जेके और जंगकुक दोनों ही ताहन को हक करते हैं और कहने लगते हैं,
नहीं, इस पे तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, इस पे हमारी ही गलती थी। हमें तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहिए था। हम सिर्फ जेलस हो गए थे कि तुम जिमिन के घर में इतने देर तक थे और आते हुए भी उसे तुमने बाय कहा। ये देखकर हम दोनों इतना जेलस हो गए कि हम भूल ही गए कि हम खुद के ही बेबी को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा तो होश पे रहना चाहिए था। हम इतने ज़्यादा गुस्सा कैसे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन हंसने लगता है और कहने लगता है, वाह, मतलब तुम दोनों ने पहले मुझे हर्ट किया और फिर खुद एक दूसरे को, तुम दोनों बेवकूफ़ हो गया। ये सुनते ही जेके और जॉन्गकुक भी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, हाँ शायद, क्या तुम बेवकूफ़ हो जो हमारे साथ आज तक हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, हाँ हो सकता है मैं भी शायद बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए मैंने तुम दोनों को चुना है और तुम दोनों को ही इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनते ही तीनों ही हंसने लगते हैं और फिर देखते ही देखते तीनों लाइट मोड के साथ खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है जहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ताहिन अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों हस्बैंड अब बहुत ज़्यादा सुधरने लगे थे। दोनों ही ताहिन को जिमिन के साथ देखकर कम ही जेलस फील किया करते थे और ताहिन को कभी भी पनिशमेंट देने के बारे में सोचते भी नहीं थे। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तीनों ही अपने लाइफ में खुश थे। लेकिन एक दिन ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। ताहिन जैसे ही अपने बेड से उठता है उसे खुद के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। ताहिन समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। ताहिन प्रेगनेंसी टेस्ट लेता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। वो सबसे पहले ये बात जेके और जॉन्गकुक को कहना चाहता था, लेकिन जेके और जॉन्गकुक अपने ही एक बिजनेस मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए वो पहले ये बात जिमिन को बताने के लिए जिमिन के घर चला जाता है। जैसे ही वो जिमिन को ये बात बताता है, जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और ताहिन को हक करते हुए कहने लगता है, कांग्रेचुलेशन ताहिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ये बेबी को कैसे पालना है और क्या होगा अगर ये बेबी तुम दोनों का मिक्सचर हो। मतलब सोचो, अगर तुम्हारे बेबी के पास वैम्पायर्स की ताकत हुए तो। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर मेरा बेबी सुपर बेबी होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ये बात सबसे पहले जॉन्गकुक और जेके को बताना चाहता था, लेकिन वो लोग एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गया तुमसे बताने। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओह वाह ग्रेट, चलो हम थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर तुम अपने घर जा सकते हो और जेके और जॉन्गकुक को ये बात बता सकते हो। वो दोनों ये बात सुनकर ज़रूर खुश होंगे। ताहिन भी यस कहता है। दोनों ही अच्छे से खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जिमिन के घर से वापस आ जाता है। ताहिन जैसे ही अपने लिविंग रूम में एंटर होता है, वो देखता है कि जेके और जॉन्गकुक दोनों ही राजा की तरह सोफे पर बैठे हुए थे और उनके आंख लाल थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। ताहिन को समझ नहीं आता कि वो दोनों इतने गुस्से में क्यों है। ताहिन चुपचाप उनके पास जाता है और कहने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए डाइनिंग की ओर ले जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक प्लीज़ धीरे। ये सुनकर भी जॉन्गकुक नहीं रुकता। जॉन्गकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से खींच रहा था। ताहिन गिरने ही वाला था। जेके उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे खींचते हुए वो भी उसे डाइनिंग की ओर ले जाने लगता है। जॉन्गकुक और जेके ताहिन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं। ताहिन को समझ नहीं आता कि इस पर उसने किया क्या है। ताहिन को वो चेयर पर बिठा देते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खिलाने लगते हैं। ताहिन ना चाहते हुए भी वो सब खाने लगता है। वो दोनों ज़बरदस्ती ताहिन को बहुत सारी स्पाइसी चीज़ें खिलाते हैं। ताहिन ना चाहते हुए भी और मना करते हुए वो सारी चीज़ें खाने लगता है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहने वाला था। तुम दोनों इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? प्लीज़ बताओ मैंने इस बार क्या किया? तुम ऐसे बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहे हो? प्लीज़ होश में आ जाओ। तुम दोनों इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते। तुम दोनों मेरे जेके और जॉन्गकुक हो ना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। और इतने में ही जेके और जॉन्गकुक फिर भी नहीं रुकते। वो लोग ताहिन को बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन अब और वहाँ पर बैठ नहीं सकता था। ताहिन अपने मुंह पर हाथ रखता है और दौड़ते हुए टॉयलेट पे चला जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉमिट करने लग जाता है। ताहिन एक तो नहीं बल्कि 5-6 बार वॉमिट करता है और फिर उसका बेली बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। उसका स्टमक इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो अपने स्टमक को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। जेके और जॉन्गकुक उसकी हालत देखने के बाद होश पे आ चुके थे। वो दोनों ही घबराने लगते हैं। उनके आई का कलर फिर से चेंज हो चुका था। वो दोनों अब नॉर्मल हो चुके थे।
वो दोनों ही ताहन का बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। जंगकुक और जेके ताहन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही ताहन जेके के हाथों में ही बेहोश हो जाता है। जेके बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ताहन को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और कहने लगता है ये सब क्या हुआ। और फिर वो जंगकुक को देखता है और कहने लगता है ओ गॉड जंगकुक, हमने ये क्या किया। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। जंगकुक तुरंत ही ताहन को उठाता है और अपने बाहों में उठाते हुए दोनों भाई उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ताहन को चेक करते हैं और फिर बाहर आते हैं। जंगकुक और जेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, जंगकुक और जेके खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर को देखकर कहने लगते हैं डॉक्टर, हमारा हस्बैंड ठीक तो है ना। ये सुनकर तुरंत ही डॉक्टर दोनों को देखते हैं और कहने लगते हैं उनके प्रेगनेंसी में उन्हें इतनी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की ज़रूरत ही क्या थी, क्या आप लोगों ने उन्हें नहीं रोका। ये सुनकर जेके और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर डॉक्टर तुरंत ही कहने लगते हैं क्या आपको नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। ये उनका सेकेंड मंथ है और उन्हें इस मंथ पर इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए था। ये उनके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब वो ठीक है। मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है और उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप उनसे मिल सकते हैं, उनका हालत अभी स्टेबल है। ये सुनते ही जेके और जंगकुक थैंक यू कहते हैं और तुरंत ही अंदर जाने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा गिल्ट पे डूब चुके थे। वो दोनों ही ताहन के आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे। ताहन रोते हुए उन दोनों को देखता है और अपने पास बुलाता है। जंगकुक और जेके स्लोली ताहन के पास जाने लगते हैं और उसके पास जाकर चुपचाप खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं कह रहे होते। ताहन कहने लगता है क्या तुम फिर से ऐसे मेरे साथ करने वाले हो। मैं इस बार तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता शायद, क्योंकि ये मेरे बेबी की बात थी। मैं तुम्हें वही बताने वाला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होगे और मुझे बहुत अच्छे से गिफ्ट दोगे और बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ ये किया। और ये कहकर ताहन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जेके और जंगकुक तुरंत ही अपने नीज़ पर बैठ जाते हैं और बहुत ज़ोरों से रोने लगते हैं। जेके और जंगकुक को ताहन पहली बार ऐसे रोते हुए देखा था। वैम्पायर ब्रदर्स कभी नहीं रोते, लेकिन ये पहली बार था जब वो अपने नीज़ पर बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो देखकर ताहन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके टीयर्स बंद हो जाते हैं। ताहन बस उन दोनों को ही देख रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी ताहन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं हमें क्या हो गया था, शायद हम तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। शायद हम सचमुच डीमॉन ही हैं और इसीलिए हमें तुमसे दूर रहना चाहिए। शायद हम दोनों को तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए। पता नहीं हमें क्या हो जाता है जब भी तुम जिमिन के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हो। हम अपनी जेलसी को रोक नहीं पाते। हम किसी को भी तुम्हारे इतने ज़्यादा क्लोज नहीं देख सकते। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जेके कहने लगता है पर इस बार तो हम दोनों ने ही हद पार कर दी। इस बार हमने तुम्हें ही नहीं बल्कि हमारे बेबी को भी हर्ट करने की कोशिश की। हम दोनों के वजह से तुम्हारी और बेबी को नुकसान पहुंच सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। हम दोनों कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते। हम कभी भी खुद को माफ़ नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए। इस सुनकर ताहन कहने लगता है क्या फिर से तुम दोनों लड़ने वाले हो और एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले हो। नहीं, इस पर हमने सोच लिया है कि हम दोनों क्या करने वाले हैं। ताहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है तुम दोनों ने क्या सोचा है। जंगकुक तुरंत कहने लगता है हम दोनों हमारे रिंग्स के बगैर ही सनलाइट में जाने वाले हैं। ताहन घबरा जाता है और कहने लगता है पर क्यों, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना तुम जल जाओगे। ये सुनकर जंगकुक और जेके कहने लगते हैं वही हमारी सज़ा होगी, हम दोनों को वही सज़ा मंजूर है। ये सुनकर ताहन कहने लगता है तुम दोनों होते कौन हो खुद को सज़ा देने वाले। तुम दोनों ने मुझे हर्ट किया है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को सज़ा देने का हक सिर्फ मुझे है। ये सुनते ही जेके और जंगकुक अपना सर नीचे करते हैं और कहने लगते हैं तुम चाहो तो हम तुम्हें अपना जान भी दे सकते हैं, तुम सिर्फ ऑर्डर करो। ये सुनते ही ताहन तुरंत कहने लगता है मुझे तुम्हारी जान नहीं बल्कि एक प्रॉमिस चाहिए। ये सुनते ही जेके और जंगकुक अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही ताहन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगते हैं हाँ तुम बताओ, हम कुछ भी करने के लिए रेडी है। ये सुनकर ताहन कहने लगता है तुम्हें बस एक प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार से तुम्हें अपनी जेलसी को और अपने एग्रेशन को काबू में करना होगा। चाहे कैसे भी कर तुम हमारे बच्चे को या फिर मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने ये प्रॉमिस किया तो फिर ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वरना मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा। ये सुनते ही जेके और जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं और फिर ताहन को देखकर कहने लगते हैं
तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, तुम्हें जो पसंद हो अब से वही होगा। हम दोनों चाहे एक दूसरे को मार ही क्यों ना डालें, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के एग्रेशन को हमेशा ही काबू करेंगे और हम दोनों कभी भी आज से जेलस नहीं होंगे। वी प्रॉमिस। अगर इस प्रॉमिस निभाने में हम कामयाब नहीं हुए, हम तुम्हें अपना शकल कभी नहीं दिखाएंगे। हम कभी भी अपने बेबी को और तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट अस। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल करने लग जाता है और कहने लग जाता है, तो फिर चलो हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा बेबी आने वाला है। क्या तुम खुश नहीं हो? ये सुनकर जेके और जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्माइल करते हुए कहने लगते हैं, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, वाह। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, तो फिर मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब मिल सकता है? जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और जल्द से जल्द हम तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। हम तीनों ही अच्छे से अब हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे। हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कभी भी तुम्हें आगे से हर्ट ना करने के लिए। ताहिन सॉफ्टली स्माइल करता है और कहने लगता है, आई ट्रस्ट यू बॉयज़। और ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ताहिन को देखकर हक करने लग जाते हैं। और फिर जॉन्गकुक हक को ब्रेक करते हुए कहने लगता है, एक्सक्यूज़ मी, तुमने हमें बॉयज़ कहा जबकि तुम्हें हमें डैडी कहना चाहिए। ये सुनकर जेके कहने लगता है, क्या तुम भूल गए हो कि हमें डैडी कहने वाला कोई और भी आने वाला है? ये सुनकर तीनों ही हंसने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।